से आपने क्लास 7 में किया है। आई थिंक ये क्लास 6 में भी जो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्लास 7 में तो पक्का 100% है। तो आइए सबसे पहले वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो मैंने इसी क्वेश्चन को अपने क्लास में पूछा, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछा, फर्स्ट डे के क्लास में पूछा और ऐसे बच्चों से पूछा जो ये कह रहे थे कि मेरा रैशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पूछा व्हाट इज रैशनल नंबर, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q not equal to 0। यहां तक तो ठीक है। इज हाई एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 8th स्टैंडर्ड मैथ्स बुक एंड द चैप्टर इज रैशनल नंबर। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रैशनल नंबर को। वैसे ये तो पहला ही क्लास है जिसमें मैं आपको रैशनल नंबर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कुछ सवाल भी बताऊंगा और मैं आपको बता दूं जो सवाल मैं आपको बताऊंगा वो उसका जो सोर्स है वो बहुत ही एक पॉपुलर बुक है जो मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल में जो है वो इसी बुक को फॉलो किया जाता है एंड द बुक इज आर एस अग्रवाल। तो आर एस अग्रवाल वाले बुक में से मैं आपको सवाल जो है वो मैक्सिमम जो टाइप है सवाल का वो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपका हो जाने वाला है 6 to 10 का मैथ्स पूरा का पूरा क्लियर। एक एक करके वीडियो आएगा, सभी क्लासेस के आएंगे। शाम को वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, तो जो नए हो स्टूडेंट वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही जो वीक हैं, एवरेज हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं सबके लिए फायदेमंद होने वाला है, राइट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है। तो बच्चों रैशनल नंबर समझने से पहले आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो क्लास 7 और उससे भी पहले जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था, क्या आपने उससे अच्छी तरह से किया है? क्योंकि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो मोस्टली फ्रैक्शन का जो लॉज है, रूल्स है, मेथड है जो आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है वो आपको इस वाले चैप्टर में यूज करने हैं। Along with that, you need to know one more topic and the name of that topic is what? Integers, जिसे आपने क्लास 7 में किया है। आई थिंक ये क्लास 6 में भी जो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्लास 7 में तो पक्का 100% है। तो आइए सबसे पहले वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो मैंने इसी क्वेश्चन को अपने क्लास में पूछा, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछा, फर्स्ट डे के क्लास में पूछा और ऐसे बच्चों से पूछा जो ये कह रहे थे कि मेरा रैशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने पूछा व्हाट इज रैशनल नंबर, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q not equal to 0। यहां तक तो ठीक है, इज कॉल्ड रैशनल नंबर, लेकिन वी ऑल नो दैट कि दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ये जो है वो इनकम्प्लीट है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं p और q, इसे हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन रैशनल नंबर का क्या है। आई होप जो बोर्ड है ये विजुअल हुआ है और आप इस पर लिखे हुए चीज को आराम से देख पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, रैशनल नंबर यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, रैशनल नंबर। चलिए ये पेन जो है वो काफ़ी लाइट है तो मैं दूसरे से लिख रहा हूँ। व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p और q क्या है? ये है अपना इंटीजर्स, है ना। तो ये इंटीजर्स है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो q 0 के बराबर नहीं होगा बिकॉज वी ऑल नो दैट कि अ नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट? अनडिफाइंड होता है ना। तो ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो इसीलिए जब हम लोग बोल रहे हैं कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q इज अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो ये जरूरी हो जाता है यहाँ पर बताना कि हम लोग यहाँ पर मेंशन करें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो a rational number is a number which can be expressed in a form of p by q where q not equal to 0 and p and q are integers is called rational number। बाकी जो इसका ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सिंप्लीफिकेशन, वो ऑलमोस्ट फ्रैक्शन के जैसा ही है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ बातें आज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दूं टॉपिक से और उसके बाद स्लोली आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन यू द अदर थिंग्स ऑल्सो, अदर टॉपिक ऑल्सो। इसके बाद जो एक दो चीज़ है वो आपको
लेने से अच्छा होगा। देखिए एडिटिव इन्वर्स वगैरह आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है रैशनल नंबर का वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो वी ऑल नो दैट कि देयर आर 4 प्रॉपर्टीज़। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलिए, लॉ बोलिए। 3 नंबर जो है वो एसोसिएटिव होता है, एंड द 4th नंबर इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो ये 4 प्रॉपर्टी हुआ। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। लेकिन डिवीजन इज नॉट क्लोजर, क्योंकि अगर किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो दैट वॉन्ट बी अ रैशनल नंबर। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस 0 डिवीजन इज नॉट क्लोजर, वाइल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर है। एंड व्हाट इज कॉम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव लॉ सेज दैट कि अगर यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर हम लोग b प्लस ए लिखे तो बोथ विल बी सेम। तो यहाँ पर ए बी से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप a बाई बी को c बाई डी में ऐड करेंगे या फिर c बाई डी में a अपॉन b को ऐड करेंगे, द रिजल्ट विल नॉट चेंज। और यही होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यू कैन से है। अगर हम लोग प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें तो दैट विल बिकम कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दें तो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो है वो हम लोग नंबर को इंटरचेंज नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 2 विल नॉट गिव द सेम आंसर, ये सेम आंसर नहीं देगा। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव व्हाइल एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, अगेन डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब आइए एसोसिएटिव लॉ को हम लोग समझते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में देयर विल बी 3 नंबर्स। तो 3 नंबर में यहाँ पर a बाई बी लीजिए, c बाई डी एंड e बाई एफ, है ना। और इधर भी मैं इस तीनों को लिख दे रहा हूँ, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। तो ये हो गया अपना 3 नंबर। तो यहाँ क्या होगा एसोसिएटिव में, इसमें फर्स्ट 2 नंबर को ग्रुप करेंगे और इसमें लास्ट 2 नंबर को ग्रुप करेंगे एंड द रिजल्ट विल नॉट चेंज। तो इसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगेन हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट एडिशन इज एसोसिएटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फिर हम लोग इस तरह से ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव व्हाइल डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, राइट। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड वन अनदर इज ओवर सब्ट्रैक्शन। तो वो क्या है? तो वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर अगर a बाई बी हो और यहाँ पर c बाई डी प्लस e अपॉन एफ हो, और अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करें सो दिस विल बी a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, और यहाँ प्लस हो जाएगा a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ, है ना। सो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर व्हाट, ओवर एडिशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन, सिंस दिस साइन इज प्लस सो दैट ओवर एडिशन, और अगर इसी को हम लोग माइनस से रिप्लेस कर दें तो ये भी माइनस हो जाएगा एंड देन इट विल बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, और जो इसका बाकी का जो इसमें चीज़ है, जो सवाल है और जो सम्स है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट कि आज का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।